इज इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, पी पॉइंट है, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है हम लोग अल्फ़ा बीटा लिए हैं, एंड मेक्स थीटा एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है थीटा एंगल। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वन पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये है आपका कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट x1 y1 से जाता हो और उसका स्लोप m हो, तो उसका इस इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट है वो पास कर रहा है कौन पॉइंट से, पास कर रहा है हम लोग का अल्फ़ा बीटा जो है वो x1 y1 मान लेंगे, यानी हम लोग का x1 के जगह में अल्फ़ा है और y1 के जगह में बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस बीटा और m x माइनस अल्फ़ा लिख देते हैं। m कहलाता है आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कोई भी फंक्शन का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर स्लोप जो है आपका dy बाई डी एक्स है, किस पॉइंट पर, अल्फ़ा बीटा पर, जहाँ पे y क्या है, y जो है फंक्शन है ना, ठीक से। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम वन एंड टू हम लोग देख रहे हैं क्या, y माइनस बीटा इज इक्वल टू m के जगह में हम लोग पुट कर देंगे इतना dy बाई डी एक्स अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस अल्फ़ा बीटा है। तो इससे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात ये है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को निकालना है तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे उस फंक्शन का, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो पॉइंट पे स्लोप निकालना है वो पॉइंट का वैल्यू हम लोग x के वैल्यू में अल्फ़ा के जगह में कुछ नंबर देगा, y के जगह में बीटा के जगह में कुछ नंबर देगा, उसको हम लोग डाल देंगे। अब यहाँ पे आप आ जाइए कि यहाँ पे टेंजेंट जहाँ पर टच कर रहा है उस पे एक परपेंडिकुलर हम लोग अगर ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे एन पी एन डैश जो है, इट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, है ना, परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू विच, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी एन पी एन डैश जो है वो जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है, यानी इसको कांटेक्ट पॉइंट भी बोलते हैं। ये आपका हो गया कांटेक्ट पॉइंट, है ना, स्पर्श बिंदु बोलते हैं हिंदी में। तो कांटेक्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर है और टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एन पी एन डैश इज ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। टी पी टी डैश किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट पर। तो
जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, सपोज कीजिए इसका स्लोप m है और इसका स्लोप m1 है, और दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एन पी एन डैश इज परपेंडिकुलर टू टी पी टी डैश, तो इसका स्लोप यानी टेंजेंट का स्लोप हम लोग m माने हैं, और नॉर्मल का स्लोप जो है m1 मान लिए हैं, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो m1 हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई m। अब m जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2 से m बराबर क्या है, dy/dx, उस पॉइंट पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वही स्लोप है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एन पी एन डैश, जो एन पी एन डैश है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है टी पी टी डैश, यहाँ हम लोग माने हैं, कुछ भी आप लोग नाम मान सकते हैं। तो इसका इक्वेशन हो गया y माइनस y1 m1 x माइनस x1, m1 इसलिए लिए हैं कि इसका हम लोग स्लोप m1 मान लिए हैं। अब यहाँ पर x1 y1 वही रहेगा, सो y माइनस बीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ पे इसको 3 दे देते हैं, -1 डिवाइडेड बाई dy/dx एट द पॉइंट अल्फ़ा बीटा। ये सिर्फ नोटेशन है लिखने का तरीका, x माइनस x1 ये हो गया। तो यहाँ पर ये आपका दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर मान लेते हैं आपको बोल रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू आप लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई dy/dx एट द पॉइंट अल्फ़ा बीटा, इस स्लोप ऑफ नॉर्मल इससे निकल जाएगा। ये आपका 4 फार्मूला है। पहला वाला फार्मूला आपका ये वाला हुआ, दिस फार्मूला y माइनस बीटा dy/dx एट दिस पॉइंट x माइनस अल्फ़ा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। फिर इससे आपका नेक्स्ट फार्मूला ये हो जा रहा है, ये जो है आपका ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला हो जा रहा है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर इसको हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। ये 4 फार्मूला से इसका सारा क्वेश्चन बनेगा, कंटिन्यू रहेंगे, है ना। ये 4 फार्मूला से इसका सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का कुछ प्रश्न को करते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो NCERT से हम शुरू में लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल का देख रहे हैं। वो ये है कि जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 6.3 NCERT, ठीक है, NCERT बुक से। तो बड़ा छोटा क्वेश्चन सब है पहला। तो छोटा क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देगा। यहाँ पे फाइंड द स्लोप टू द टेंजेंट टू द कर्व।